हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है इकोलॉजी। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एपिफाइट्स आर फाउंड इन दोज प्लेसेस वेयर। एपीफाइट्स जो होते हैं ये कौन से प्लांट्स होते हैं? एपीफाइट्स होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ये ग्राउंड में ग्रो नहीं करते, ये दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, तो उनको बोलते हैं एपीफाइट्स। तो एपीफाइट्स जो होते हैं ये यूजुअली होते हैं मॉइस्ट क्लाइमेट में। कहाँ पे होते हैं? मॉइस्ट क्लाइमेट में, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, रेनफॉल अकर ऑल ओवर द ईयर। मॉइस्ट क्लाइमेट कहाँ पे होगा? जहाँ पे सारे साल बारिश होएगी, तो वहीं पे आते हैं ये एपीफाइट्स। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड इज। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोसिस्टम, सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो है वो कौन सा है? वो है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मींस ओशियन। तो ओशियन को हम और क्या बोल सकते हैं? सी। ओशियन थोड़ा बड़ा होता है, सी थोड़ा छोटा होता है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन चारों में से अगर हम बात करें तो आंसर आ जाएगा सी। तो ओशियन हम क्यों बोल रहे हैं कि ओशियन लार्जेस्ट इकोसिस्टम है? क्योंकि जो वाटर बॉडी है अर्थ पे, वाटर कितना है? 71% वाटर है, तो इसीलिए ओशियन को लार्जेस्ट इकोसिस्टम माना जाता है। अब यहाँ पे बात आई है इन चार ऑप्शंस की, ग्रासलैंड, लेक, सी एंड फॉरेस्ट। इन चारों में से अगर हम बात करें तो इन चारों में से जो लार्जेस्ट है वो आ जाएगा सी। अदरवाइज अगर ऑप्शन में ओशियन हो तो हमारा आंसर ओशियन होगा, राइट। ओशियन सी में डिफरेंस क्या है? दोनों वाटर बॉडी है और साइज का डिफरेंस है। ओशियन थोड़ा बड़ा होता है, सी थोड़ा छोटा होता है। नेक्स्ट है, व्हेन वी ईट द फ्लैश ऑफ गोट वी आर। अगर हम गोट खा रहे हैं, राइट, तो हम क्या होंगे? हम बन जाएंगे कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन होते हैं? जो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कार्निवोरस कौन होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें पिरामिड की तो उसमें क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में क्या आ जाएंगे? ग्रीन प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स में क्या आ जाएंगे? ग्रीन प्लांट्स। तो जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस, राइट। तो इसके आगे आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है ये कौन होते हैं? ये होते हैं कार्निवोरस। सेकेंडरी के बाद आ जाते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, राइट। सेकेंडरी के बाद कौन आते हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स, या फिर आप डिकम्पोजर्स भी बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट है, वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम। सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है? सोलर एनर्जी मिलती है सन से। नेक्स्ट है, इन ए फूड चेन एनर्जी ट्रांसफर। फूड चेन में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, राइट। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म, राइट। जैसे क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें कार्निवोरस की, तो कार्निवोरस किसको खाते हैं? हर्बीवोरस को खाते हैं। तो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो हर्बीवोरस से कार्निवोरस तक हो रहा है। लेकिन इसके लिए जो बेस्ट अगर हम बात करें वर्ड, तो वो ट्रॉफिक लेवल अगर हम बोले तो वो बेस्ट रहेगा। लेकिन वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म वाला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि जो कार्निवोरस है वो हर्बीवोरस को खाते हैं, तो वहां से एनर्जी ले रहे हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। और वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल जो फूड चेन है उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, राइट। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट्स आर। हाइड्रोफाइट्स जो है होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। वो प्लांट्स जो पानी में होते हैं, तो वो होते हैं हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए जीरोफाइटिक प्लांट। जीरोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो ड्राई कंडीशंस में होते हैं, ड्राई एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में जो होते हैं वो होते हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स। सो इन चारों में से जीरोफाइटिक कौन सा है? तो वो है कारेल। कारेल क्या है? एक जीरोफाइटिक प्लांट है। नेक्स्ट है, ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट कौन सा होता है? ए बायोटिक होते हैं जो
नॉन लिविंग होते हैं। एबायोटिक कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग होते हैं। तो इन चारों में से नॉन लिविंग कौन सा है? प्लांट्स लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग है, लेकिन जो एयर है वो नॉन लिविंग है। तो एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा हो गया? एयर। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स इज रिलेटेड टू। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स होते हैं वो प्लांट जो विदाउट सॉइल ग्रो होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो विदाउट सॉइल ग्रो हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में इनको ग्रो किया जाता है। तो इसमें जो ये इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो विदाउट सॉइल ग्रो किए जाते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, तो वहां पे जो वाटर होता है, वाटर में ही सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो है वहां पे होते हैं, राइट। तो वहीं से वो प्लांट अपने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेता है। कहाँ से लेता है? वाटर से लेता है, राइट। क्योंकि प्लांट को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए। हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं विदाउट सॉइल, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? वाटर से मिलेंगे। इसमें कुछ एक्वाटिक प्लांट्स भी आ जाते हैं। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में भी प्लांट्स, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। इसके अलावा कुछ जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनको भी हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है, जो कि वाटर में ही ग्रो करते हैं और वाटर से ही अपना मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, राइट। नेक्स्ट है एपिफाइट्स आर प्लांट्स विच डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स। एपिफाइट्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स के ऊपर ही प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं एपिफाइट्स। तो वो दूसरे प्लांट पे क्यों डिपेंडेंट होते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट्स पे। नेक्स्ट है फाइटोट्रोन इज अ फैसिलिटी। फाइटोट्रोन क्या होती है? फाइटोट्रोन वो फैसिलिटी होती है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। यहाँ पे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या होता है फाइटोट्रोन में? फाइटोट्रोन में जो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट की डेवलपमेंट है, उसको एक्सप्लोर किया जाता है कि अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी रहेगी, तो उसको बोलते हैं फाइटोट्रोन। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट ब्लूम ड्यूरिंग नाइट। ज्यादातर जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं वो रात को ब्लूम करते हैं। रात को ब्लूम क्यों करते हैं? क्योंकि देखो जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में दिन में टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, तो रात को टेम्परेचर सडनली कम हो जाता है। अब रात को यहाँ पे डेजर्ट में जो टेम्परेचर है वो लो होता है। डेजर्ट में जो रात को टेम्परेचर है वो लो होता है। टेम्परेचर लो होता है तो रात को जो मोस्टली इंसेक्ट्स होते हैं, रात को जो मोस्टली इंसेक्ट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। रात को इंसेक्ट्स एक्टिव होते हैं। इंसेक्ट्स एक्टिव होते हैं तो इंसेक्ट आगे फिर जाकर फ्लावर्स पे बैठते हैं, वहाँ पे पॉलिनेशन होती है। तो ये सारा काम रात को होता है, इसीलिए डेजर्ट प्लांट जो है वो भी रात को ही ब्लूम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेजर्ट इंसेक्ट्स है दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। नेक्स्ट is the ratio of forest area needed for ecological balance in India. Ecological balance in India, right? Ecological balance in India. तो फॉरेस्ट एरिया किसी भी कंट्री में फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए, राइट, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस उस कंट्री का बना रहे। तो स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है इंडिया में। तो इंडिया में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए? तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंडिया का होना चाहिए 33.3% अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952, राइट, अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है? स्टेबल इकोसिस्टम वो होता है जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सेम रहता है, चेंज नहीं होता, राइट। वो इकोसिस्टम जो कि स्ट्रक्चरली भी सेम है और फंक्शनली भी
सेम है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा आ जाएगा? सी। मोस्ट स्टेबल कौन सा आ जाएगा? सी। क्योंकि अब देखो, जो अगर हम बात करें कंडीशंस की, स्ट्रक्चर की या फंक्शन की, स्ट्रक्चर जो है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, इनका चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। लेकिन जो पानी है ना, पानी का जो टेम्परेचर की अगर हम बात कर लें या स्ट्रक्चर की या फंक्शन की बात करें, तो वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। क्लाइमेट चेंज होता है तब भी जो पानी की कंडीशन होती है, जो वाटर की कंडीशन होती है, वो सडनली एकदम से चेंज नहीं होती, तो उसको चेंज होने में टाइम लगता है, राइट। तो इसीलिए जो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है वो है सी। नेक्स्ट है द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम की ड्राइविंग फोर्स कौन सी है जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को चलाती है, जिसपे इकोसिस्टम जो है हमारा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो वो है सोलर एनर्जी। तो सन पे हम डिपेंडेंट है, चाहे डायरेक्टली बात कर लें या फिर इनडायरेक्टली। अब जो प्रोड्यूसर्स है, प्लांट्स है, वो डायरेक्टली सन से एनर्जी लेते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, और उसी फूड को आगे हर्बीवोरस खाते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली बात करो, जो प्रोड्यूसर्स है वो तो डायरेक्टली सन पे डिपेंडेंट है, सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट है, और जो हर्बीवोरस या कार्निवोरस है वो भी इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट है, राइट। नेक्स्ट है इकोसिस्टम इज अ। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? एक ओपन सिस्टम है। इकोसिस्टम क्या है? ऑलवेज ओपन है, राइट। सॉरी, ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑलवेज ओपन, क्लोज नहीं आएगा, ओपन है। इकोसिस्टम इज ऑलवेज ओपन। तो इकोसिस्टम में क्या होता है? इकोसिस्टम में जो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होती है, तो वो सिस्टम हमेशा ओपन सिस्टम होता है, राइट। यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होता है, इसीलिए जो इकोसिस्टम है दैट इज ऑलवेज ओपन। नेक्स्ट है पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज। एनर्जी फ्लो कैसे एनर्जी जो है आगे फ्लो करती है? सबसे पहले सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर लेते हैं, राइट। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं। फिर आगे प्रोड्यूसर से एनर्जी जाती है हर्बीवोरस में, हर्बीवोरस से ट्रांसफर होती है कार्निवोरस में, कार्निवोरस से आगे डिकम्पोजर्स में, राइट। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच वन लैक्स बोथ रूट एंड स्टोमेटा। रूट और स्टोमेटा ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स में रूट्स होती हैं ना स्टोमेटा होते हैं। मोस्टली जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, कुछ में स्टोमेटा होते भी हैं, लेकिन मोस्टली जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा नहीं होते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं इनमें एरनकाइमा होता है। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं इनमें क्या होता है? एरनकाइमा होता है, जिसके थ्रू क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, राइट। नेक्स्ट है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन वाज गिवन बाय। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या है? ये लॉ 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ये दिया किसने था? ये दिया था लिंडनमैन ने। किसने दिया था? लिंडनमैन ने। अब ये लॉ है क्या? 10% लॉ ऑफ एनर्जी। अब आपको पिरामिड का पता है, जो भी एनर्जी पिरामिड है, इसमें सबसे टॉप पे आ जाते हैं ये प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद डिकम्पोजर्स या फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स, आप जो भी आगे है पिरामिड चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। कैसे? अगर प्रोड्यूसर्स में एनर्जी है 10,000, राइट, तो आगे जो एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स तक पहुंचेगी वो कितनी हो जाएगी? वो रह जाएगी 1000। सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक 100 और लास्ट में कितनी रह जाएगी? 10। तो जो एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है वो 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। तो ये है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है नेक्स्ट लेवल पे वो 10% ही ट्रांसफर हो रही है। तो अब यहाँ पे आंसर वही आ जाएगा कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? 10% हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूट। प्लांट एंड एनिमल, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी।
नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप बिटवीन एन इंटायर कम्युनिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। इंटररिलेशनशिप कम्युनिटी का और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटायर कम्युनिटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो इंटायर कम्युनिटी और इकोसिस्टम का जो रिलेशनशिप है, इंटायर कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिनेकोलॉजी। क्या बोलते हैं? सिनेकोलॉजी, राइट? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.